चाइना को कंट्रीज़ को जज करने की बहुत आदत है, लेकिन अपनी सच्चाई ये लोगों को कभी दिखाता नहीं है। इस वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की रियल एस्टेट की किस तरीके से लगी पड़ी है, ये मैं अपने प्रीवियस रील में दिखाया ही था, लेकिन इसकी और रियलिटी जानते हैं। वैंकियन एवरग्रैंड ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं, लेकिन सोनाक चाइना और कंट्री गार्डन, इनकी हालत गूगल कर लेना किस तरीके से एज पे खड़े हैं। और तुम लोग ये जो 3 रेड लाइन्स पॉलिसी लेके आए हो, ये क्यों लाए हो, ये भी तो बताओ दुनिया को। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो रियल एस्टेट पे 25% टिकी हुई है, वहाँ पे रियल एस्टेट बायर्स का ट्रस्ट बिल्कुल टूट गया है। वहाँ पे लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, ये भी तो दिखाओ यार। इंडिया ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, इंडिया जैसा है वैसा ही दिखाता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो दिखा लो और जो नेगेटिव्स हैं उनको छुपा लो, किसी को देखे ना। कोट पैंट पहन के बनियान के छेद छुपाने की आदत तुम्हारी है। एंड यस, इंडिया रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है। इंडिया के पास प्रॉपर्टी सिविल है, इंडिया का स्टार्टअप है, इंडिया ने ही बनाया है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रियाँ होने लगी है और यूपी के सारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो चुके हैं। और उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर ये सब तुम लोग नहीं दिखाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यस, हमारे कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको चाइना ने दिखा के हमारी इमेज को ग्लोबली डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन लोगों की भी हालत बहुत ख़राब है, पर ये लोग अपने आप को दिखाते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक जो कहावत है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं, वही हाल चाइना का है। और हम लोगों को भी अपने नेगेटिव्स को वायरल करने के बजाय अपने पॉजिटिव्स के बारे में बात करनी चाहिए कि हम लोग एआई से किस तरीके से एडवांस हो गए हैं, किस तरीके से अपने टैग से ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।